Hello, I'm here with another rant. This time I'm talking about why people think that marital rape is just like, oh, इसमें कोई मसला नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि ड्रामे में इस तरह की चीज़ें दिखाना क्या है. It's just a drama, just take it as a drama. So I'm just going to address that very quickly. The first thing is कि किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो या बहन भाइयों का, दोस्तों का, कोई भी रिश्ता जो आपका करीबी रिश्ता होता है, उसमें गुंजाइश होती है. कोई किसी को मिसट्रीट कर सकता है, कोई किसी का गलत फ़ायदा उठा सकता है, कोई किसी को बुरे तरीके से ट्रीट कर सकता है, अब्यूज़ हो सकता है. तो क्लियरली ड्रामे में आपने ये देखा है कि मीरा बैठी रो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी मर्ज़ी से तो नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ है. अब आप ये बातें शुरू कर दें कि नहीं नहीं असल में दिल में मर्ज़ी होती है. नो, ऐसा नहीं होता. वो रो रही है, क्लियरली वो रो रही है. इसी तरह अगर हम वैसे जनरली बाय प्रिंसिपल बात करें तो अगर किसी की मर्ज़ी के बगैर उसे हाथ लगाया जाए, यानी उसको किसी भी तरीके से ज़दोकोप किया जाए, यानी उसको मारा पीटा जाए या उसका जिस्मानी तौर पे किसी भी तरीके से उसको अजियत दी जाए, तो इसको असॉल्ट या इसको तकलीफ़ या इसको आप वायलेंस के ज़मरे में लाते हैं. ये एक गलत अमल है, आप ये नहीं कर सकते. ये तशद्दुद का अमल होता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि क्योंकि रिश्ता ऐसा है तो इसमें तो कोई मसला नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी माँ बाप ने बच्चों को मारा पीटा, बड़ा मारा पीटा, तो ये कोई अच्छी बात है. ये कोई अच्छी बात नहीं है. हमारे यहाँ असल में कुछ अजीब-ओ-गरीब किस्म के नॉर्म्स हैं. तो इससे थोड़ा बाहर निकल के सोचें तो और रियलाइज़ करें कि किसी भी इंसान पे हाथ उठाना, उसको मारना पीटना, उसको ज़दोकोप करना, उस पर तशद्दुद करना गलत है. और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में पढ़ी थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हाँ तो उसने भी तो ऐसा किया. भाई कोई नहीं कह रहा कि मीरा जो है वो दुनिया की परफेक्ट तरीन औरत है और ऐसी हीरोइन तो कभी दुनिया में हो नहीं सकती थी, वो बहुत अच्छी हीरोइन है. नहीं, उसके भी अपने कैरेक्टर के प्रॉब्लम्स होते हैं. इंसान के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो क्या आप उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं? क्या उसको ज़दोकोप करना शुरू कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना. सिमिलरली एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत लेवल पे आप हेल्प नहीं कर सकते कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट आ रही है. आपको काम चाहिए होता है. इसलिए बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स अपने करियर के शुरू में बड़े प्रॉब्लमैटिक रोल्स करते हैं, बड़े अजीब-ओ-गरीब से रोल्स करते हैं. लेकिन जब वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जब वो एक किसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका नाम होता है, जहाँ लोग उनको मानते हैं, जहाँ लोग उनको समझते हैं, उनका कोई एक स्टैचर होता है, उसके बाद उनके हाथ में बहुत ताकत होती है. उनके हाथ में स्क्रिप्ट चूज़ करने की ताकत होती है. उनके हाथ में कौन सा कैरेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे वो आर्ग्यू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने स्क्रिप्ट छोड़ दी हैं या स्क्रिप्ट्स में चेंजेस करवाए हैं, या डायरेक्टर्स राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं यार ये इट डजंट मेक सेंस, ये ऐसे नहीं हो सकता, हम इसको चेंज करेंगे, ये सही नहीं है किसी भी वजह से. कभी कंसिस्टेंसी की वजह से, कभी कोई मतलब ऑब्वियसली कि यार आप ये चीज़ नहीं दिखा सकते या ऐसे नहीं कर सकते या ये किरदार ऐसा क्यों करेगा. तो बहुत सारे लोगों ने इस पर लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी शदीद लड़ाइयाँ हुई हैं, फड्डे हुए हैं. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इतना मतलब वो नहीं होता कि अच्छा हाँ यार कोई बात नहीं, एक्टर्स का क्या कसूर है. नहीं, एक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, सबकी जिम्मेदारी है ये. और हम ऑडियंसेस की भी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें. तो इट्स रियली गुड कि लोग इस बात को समझ रहे हैं. आई जस्ट फील कि वो लोग जो ये काइंड ऑफ वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैरिटल रेप कुछ नहीं होता और हस्बैंड है तो क्या हो गया, उसने ज़बरदस्ती कर ली तो क्या होगा. योर आंसर इज़ इन द क्वेश्चन. लाइक योर होल थिंग इज़ समड अप देयर. ज़बरदस्ती, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है. और जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ बहुत होती हैं. उनका जिस्मानी फ़ायदा उठाया जाता है और वो नहीं जिस्मानी तौर पे वो बहुत सारी बच्चियाँ तैयार नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ इस तरह का अब्यूज़ हो रहा होता है. तो आई थिंक कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन में जा रही है कॉन्वर्जेसन के. लोग कह रहे हैं भाई जस्ट अ ड्रामा. इट्स अ ह्यूजली सक्सेसफुल ड्रामा एंड नॉट जस्ट दैट, इट्स अ मेन स्ट्रीम शो. एंड टेलीविज़न में अगर आपने कभी इस तरह का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, सोशियोलॉजी पढ़ी हो, तो टेलीविज़न का बहुत इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि टेलीविज़न है मीडिया और मीडिया का काम होता है इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंचाना. तो जब मीडिया एक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो लोग उसको रिलायबल और सही समझते हैं. चाहे जितना मर्जी आप डाउट कर लें, उस मीडिया का एक इम्पैक्ट होता है. क्या हम ये फिक्र नहीं करते कि हमारे बच्चे कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम देख रहे हैं और कौन सी टीवी पे क्या चीज़ आ रही है, वो क्या सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं ना.
تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے. اور کچھ حد تک کرٹیسزم اوور دا بورڈ بھی چلا جاتا ہے, وہ بھی میں مانتی ہوں, اس پہ بھی میں کہتی ہوں کہ کہیں کہیں چیزیں نارمل ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو زیادہ بتنگڑ بنا دیتے ہیں. لیکن یہاں بتنگڑ نہیں بن رہا ہے, یہاں واقعی 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 غلط دکھایا گیا ہے. ایک اچھا لڑکا جو کہ عورتوں کے حقوق کو بھی کچھ حد تک سمجھتا ہے, جو اس کے ساتھ بہت رومانٹک بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ چیزوں کو کھونا کسے کہتے ہیں. مرتسم اور میرب کا ایک پورا آپ نے ایک ٹریک دکھایا, اور پھر آپ نے یہ کرتے اسے دکھا دیا کہ وہ تو یہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی, اور رائٹر صاحبہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, سب کچھ اچھا ہے. یہ اچھا نہیں ہے, یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے اور ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. سو جسٹ وانٹڈ ٹو سے دیٹ.